Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So this video is going to be very important for the aspirants who are going to appear in the exam CDS NDA 2 2025. क्योंकि अभी रिसेंट CDS और NDA एग्ज़ाम किसी ने भी दिए हैं तो आपको पता होगा किस तरह से UPSC ने जो वोकैब है उसको एक बड़ा मेजर पार्ट आपके इंग्लिश सिलेबस का बना दिया है और आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी को अच्छे से कवर करके जाओ। और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी को। और ये जो वर्ड्स हैं आई एम वेरी श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा CDS एग्ज़ाम्स दिए हैं और मुझे आइडिया है, इस बार वाला एग्ज़ाम भी मैंने दिया था और मुझे आइडिया है कि किस तरह के वर्ड्स UPSC मोस्ट प्रोबेबली पूछने वाला है फिर से। राइट, चलो तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एबरेशन। एबरेशन क्या होता है? एबरेशन की मीनिंग होती है डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल। पहले तो एबरेशन होता है एक नाउन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार जिस तरह से उन्होंने पूछा था, है ना। सो एबरेशन मीन्स डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल। कैसे याद करना है? जैसे के लिए कई बार होता है कि एक नेताजी आए और उन्होंने आके सच बोल दिया। अब सच बोल दिया मतलब ये डिविएशन हो गया नॉर्मल से। वैसे नेताजी क्या करते हैं? नेताजी हमेशा झूठ बोलते हैं और आज आके उन्होंने सच बोल दिया, तो आज उनका जो एक नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल रूटीन था, उससे उन्होंने कुछ हटके कर दिया, तो ये हो गया एक टाइप का एबरेशन। राइट, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? कैंसिल या फिर एबॉलिश। अब जैसे के लिए कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे था, उसको गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, एब्रोगेट हो गया, है ना, आपका मूड खराब गया, तो फिर कैंसिल कर देना या फिर एबॉलिश कर देना। अब एब्रोगेट क्या होता है? एब्रोगेट होती है एक वर्ब। एब्रोगेट एक होती है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एक्विस। एक्विस का मतलब क्या होता है? एग्री रिलक्टेंटली। अब देखो यार, आपका क्या करना था, आपको मान लिया आर्ट्स लेना था, राइट, पापा ने बोला कि नहीं साइंस लेना है। अब आप मना नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन आप एग्री आपको करना पड़ रहा है, तो यू आर एग्रीइंग रिलक्टेंटली। आप मतलब बिना चाहे आप एग्री कर रहे हो, है ना। रिलक्टेंटली वो होता है जैसे रिलक्टेंस दिखाते हैं लोग ना, कि मतलब कोई चीज़ है वो करना नहीं चाहते, तो वो होता है एक्विस। राइट, तो आप एग्री तो कर रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो? रिलक्टेंटली कर रहे हो। आप मतलब बिना चाहे हुए एग्री कर रहे हो, मन से आपका मन तो कहीं और है, लेकिन आप यहाँ पर आपको एग्री होना पड़ रहा है, आपको सहमत होना पड़ रहा है। राइट, चलो, और एक्विस क्या होता है? ये होता है आपका एक वर्ब, है ना, ये होता है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एलैक्रिटी। एलैक्रिटी एलैक्रिटी वो होती है जैसे के लिए आपके जो होते हैं, आप जैसे वाईफाई के लिए बोलते हो, ठीक है, आप जैसे ही रिक्वेस्ट डालते हो तुरंत आपके सामने आपके गेट पे आ जाते हैं लोग, है ना। दे आर शोविंग लॉट ऑफ एलैक्रिटी, है ना। ये भी एक नाउन होता है। ये होता है मतलब कि बड़ी ही ईगरनेस के साथ कोई काम करना, बड़ी ही तेज़ी के साथ, फुर्ती के साथ, है ना, स्पीड के साथ, तो वो चीज़ होती है। जैसे स्विगी वाला होता है, ठीक है, 10 मिनट में आपकी डिलीवरी लेके आ जाता है, तो फिर ये चीज़ें आप कह सकते हो कि ये होती है एलैक्रिटी। कोई चीज़ बड़ी ही जल्दी में किया जाए और थोड़ा सा खुश होकर की जाए, क्योंकि इन लोगों को सिखाया जाता है कि यार कस्टमर्स से थोड़ा सा अच्छे से बात करनी है और आपको जल्दी सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, तो चीयरफुल रेडीनेस, है ना, ये होती है एलैक्रिटी। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव और मेक बेटर। एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव और मेक बेटर। किसी भी चीज़ को थोड़ा सा, पहले वो ख़राब थी, अभी आपने क्या करा, उसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया। आपका मूड ख़राब था, आपने गाने सुने, आपका मूड जो है एमिलियोरेट हो गया, है ना, इम्प्रूव हो गया, बढ़िया हो गया पहले से, है ना। तो ये चीज़ होती है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट क्या होता है? ये भी आपकी होती है एक वर्ब, है ना, ये भी होती है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है? समथिंग आउट ऑफ टाइम और प्लेस। जैसे के लिए अभी 2025 में अगर कोई नोकिया 1100 निकाल दे तो आप कहोगे ये तो एनाक्रोनिज्म हो गया, है ना। समथिंग विच इज़ आउट ऑफ टाइम, मतलब ये चीज़ चलती थी यार 10 साल पहले, 15 साल पहले, ठीक है, लेकिन अब तो नहीं चलती, है ना, तो फिर ये हो गया एनाक्रोनिज्म। अब इज़म जब लगा होता है ना, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब TION लगा होता है
और इज़म लगा होता है। ये सारे वर्ड्स हमारे हमेशा हमेशा मतलब कि नाउन ही होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये हमेशा होते हैं। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। इज़म ये होते हैं हमेशा नाउन, ठीक है। तो ये होते हैं नाउन, तो फिर ये भी आपका हो गया नाउन। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी ये भी आपका नाउन है। ये होता है हैट्रेड। ये होता है हैट्रेड, दुश्मनी जब होती है ना, जैसे CSK RCB कई बार हो जाती है IPL के टाइम पे, राइट। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, USA वर्सेस USSR एक टाइम पे हुआ करता था, राइट। और इंडिया पाकिस्तान, राइट। तो ये सारी होती हैं एनिमोसिटी। चलो नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन होता है फियर ऑफ फ्यूचर। जब आपको फ्यूचर का डर लगे, जैसे के लिए आप अभी बैठे हो, ठीक है, अभी आपको फ्यूचर का बहुत डर लग रहा है, सोच रहे हो कि यार 6 दिन बाद एग्जाम है, उसके 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको एप्रीहेंशन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है डर, है ना। तो ये डर ना लगे, आप अच्छे से बस पढ़ाई करो, ठीक है। आपके हाथ में जो चीज़ है उस पर फोकस करो, किया करो, बस दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा एप्रीहेंशन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ज़्यादा क्या मतलब, थोड़ी सी भी एप्रीहेंशन की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ड्यूटी, योर वर्क, है ना, ऐसे श्री कृष्णा कहते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है जज या फिर मीडिएटर। अब कहीं भी कुछ भी होता है, जैसे के लिए कोई डिबेट हो रही होती है, वहाँ पे एक बंदा बैठता है। जैसे कि लिए आपके घर में कुछ हो गया, ठीक है, आपके घर में क्या हो गया, आपके सिबलिंग्स के बीच में झगड़ा हो गया, मम्मी आपकी जो है वो आर्बिटर का काम कर रही हैं, वो मीडिएटर का काम कर रही हैं, जज का काम कर रही हैं, ठीक है। किसी को पनिशमेंट मिलेगी और किसी को पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को ही पनिशमेंट ही मिलती है वैसे, है ना। चलो ठीक है, तो आर्बिटर हो गया जज या मीडिएटर, राइट। और ये आपका हो गया अगेन दैट इज अ नाउन, है ना। next word we are having that is arduous। ओके, arduous मतलब होता है डिफिकल्ट और हार्ड। ये क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ये होता है एडजेक्टिव, राइट। जैसे के लिए कुछ लोगों को CDS का मैथ्स पेपर जो है वो लग सकता है, किसी को इंग्लिश का पेपर लगता है, ठीक है। किसी को इस बार का जो पेपर लगा था वो कह रहे थे द आर्डुअस पेपर था, ठीक है। इट वाज द आर्डुअस एग्जाम क्वेश्चन पेपर, राइट। तो फिर उसे आप कह सकते हो। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि ये क्या है। ये आपका हो गया एक टाइप का एडजेक्टिव, है ना। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एस्पर्जन। अब एस्पर्जन क्या होता है? एस्पर्जन होती है जैसे के लिए डैमेजिंग रिमार्क, ठीक है। जैसे के लिए इंसल्ट, ठीक है, एक टाइप की इंसल्ट आप कह सकते हो, ठीक है। इसे आप कह सकते हो एक टाइप की इंसल्ट, डैमेजिंग रिमार्क्स जब एस्पर्जन आप बनाते हो, मेक करते हो, राइट। तो ये होता है, ठीक है। जैसे कई बार अगर मैं बोल दूं कि NDA या CDS एग्जाम इजी होता है, ठीक है, तो फिर कुछ एस्पिरेंट्स को ये एस्पर्जन लगता है, उन्हें लगता है यार ऐसा नहीं बोलना था, है ना, ऐसे कैसे बोल दिया। तो फिर और एस्पर्जन भी आपका क्या होता है? नाउन, है ना। ये भी होता है आपका नाउन। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, ठीक है। अवर्ट कर देना, किसी प्रॉब्लम होने वाली थी उसको आपने अवर्ट कर दिया, है ना। जैसे के लिए हेलमेट है आपका, वो एक्सीडेंट्स को क्या करता है? अवर्ट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है ना। होते नहीं है, मतलब होते भी हैं तो फिर आपको चोट नहीं लगती है, राइट। तो फिर उसको डैमेज को अवर्ट कर देता है, तो फिर ये बढ़िया बात है ना। हेलमेट हमेशा लगाना चाहिए। तो ये हो गया आपका अवर्ट, मतलब एक हो गई वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव, वॉर लाइक, राइट। तो फिर जैसे के लिए आपने देखा होगा, जैसे इंडिया उसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच हुआ था 2019 में, उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने कुर्सियों से लड़ाई करना शुरू कर दी। दे बिकेम बेलिजरेंट आफ्टर द क्रिकेट मैच, है ना। तो उस चीज़ को आप कह सकते हो एग्रेसिव हो गए थे, वॉर लाइक हो गए थे, है ना। वैसे भी वो उनकी तो बड़ी राइवलरी है, इंडिया पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी वैसे अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है
है ना। सो ये होती है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का है क्या है आपका, बेलिजरेंट फैंस हो सकते हैं, बेलिजरेंट पीपल, राइट। तो फिर आप समझ गए होंगे क्या होगा ये होगा एक एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज बेनिवलेंट। बेनिवलेंट क्या होता है, बेनिवलेंट बड़ा ही अच्छा इंसान होता है, बड़ा ही प्यारा सा इंसान होता है, ठीक है। और उसे वो होता है काइंड और चैरिटेबल। जैसे के लिए हमारे रतन टाटा साहब थे, ठीक है, तो उन्हें आप कह सकते हो बेनिवलेंट इंसान थे, हाँ। और ये बेनिवलेंट जो वर्ड है वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव होता है बेनिवलेंट। जैसे कह लिए आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, है ना, जो आपको हमेशा मतलब बाहर लेके जाता है, पार्टी कराता है और पैसे नहीं लेता, तो वो हो सकता है बेनिवलेंट दोस्त, है ना। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज ब्रेविटी। ब्रेविटी, ब्रेविटी इज शॉर्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन। शॉर्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन इसे कहते हैं ब्रेविटी, है ना। कोई भी चीज़ है, आपने मतलब वैसे आपको पैराग्राफ यूज़ करना था, लेकिन आपने बड़े ही शॉर्ट, बड़े ही छोटे कम शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, इसका मतलब आपने एक्सप्लेन किया है ब्रेविटी में, राइट। तो फिर ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका होता है नाउन। जैसे के लिए यूपीएससी में आंसर्स लिखना, है ना, और आपका हो गया, आपको मतलब जो जवाब देने होते हैं इंटरव्यू में और लेक्चरेट में, जो आपको करना होता है, आपको ब्रेविटी के साथ में रखना होता है चीज़ों को, राइट। और डिस्कशन में स्पेशली आपको बहुत कम टाइम मिलता है, तो वहाँ पर आपको जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं उनको ब्रेविटी के साथ में प्रेजेंट करना होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कैजुअल। ये वर्ड यार बहुत सालों से घूम रहा है, ठीक है, और बहुत बार यूपीएससी ने पूछा भी है। कैजुअल, कैजुअल इज परसुएड बाय फ्लैटरी। अब किसी को थोड़ा सा चापलूसी करके थोड़ा सा उसको वो करना, परसुएट करना, ठीक है, उनको मनाना। जैसे क्या होता है, कई बार आपके घर में कई बार बच्चे होते हैं छोटे से, ठीक है, किसी के भांजी है, भतीजी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आप चलते हो, ठीक है, आपकी बाइक पे बैठने के लिए वो तुरंत बोलने लगते हैं कि मैं भी बैठूंगा, मैं भी बैठूंगी, ठीक है। तो फिर आप उन्हें कैसे भी करके आप मनाते हो, ठीक है, आप उन्हें झूठ बोलते हो, चॉकलेट लेके आऊँगा, कुछ लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, कैजुअल कर रहे हो उन्हें, राइट। तो फिर ये चीज़ है। और कई बार कुछ लोग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, कैजुअल करके। तो ये भी चीज़ है। तो ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गई वर्ब, राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, है ना। कोई भी बंदा जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी ऑनेस्ट है, ठीक है, और एकदम क्लियर रहता है, फ्रैंक रहता है, ठीक है, उसे आप कह सकते हो कैंडिड। आपके कैंडिड फोटोज़ भी होते हैं। कैंडिड फोटोज़ जो होते हैं वो एडिट नहीं होते हैं, राइट, वो सिंपल होते हैं, ऐसे ही लिए जाते हैं, है ना। आपके दोस्त कई बार काफ़ी कैंडिड होते हैं, तो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मोटे हो रहे हो तो आपसे बोल देते हैं कि भाई तू मोटा हो गया है, ठीक है, तेरा पेट निकल आया है, ठीक है। तो वो कैंडिड फ्रेंड्स होते हैं, राइट। तो फिर कैंडिड क्या हो गया, कैंडिड भी आपका हो गया एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना। कैपिचुलेट मतलब होता है सरेंडर कर देना। और जैसे के लिए बहुत सी ऐसे सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, वहाँ पर सरेंडर करने वाली सिचुएशन हो जाए, या फिर कई बार क्या होता है कि मम्मी के सामने कैपिचुलेट कर देना, है ना। उन्होंने कुछ बोल दिया तो भाई अब क्या करें, है, ठीक है, मम्मी गुस्सा हो गई। अब मम्मी गुस्सा हो गई तो फिर भाई क्या करना पड़ेगा, कैपिचुलेट करना पड़ेगा उनके सामने। अब उनका गुस्सा तो भाई नहीं देख सकते। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज सेंसर। सेंसर का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज सिवियरली, सेंसर कर देना, राइट। सेंसर, क्रिटिसाइज्ड सिवियरली। कई बार क्या होता है, जैसे ट्विटर है, ट्विटर का तो रोज़ का काम है, ठीक है, सेंसर करना चीज़ों को, है ना। तो ये होता है सेंसर। सेंसर एक दूसरा भी होता है, ठीक है, वो होता है सैंक्शन लगाना, ये होता है हमारा क्रिटिसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कोर्स। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है फोर्स। कोर्स का मतलब होता है फोर्स, है ना। किसी को फोर्स करना, कोर्स करना। जैसे के लिए आपके पास किसी ने, आपका जैसे दोस्त है, ठीक है, उसने आपके पास देख लिया भाई इसके पास तो कई नोटें हैं यार 500 की, ठीक है, तो कहता है कि भाई एक काम करना, पार्टी कर दे, ठीक है। तो कहते हैं यार पार्टी, यार पैसे नहीं है। कहता पार्टी कर वरना दोस्ती ख़त्म, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, आपको कोर्स कर रहा है, फोर्स कर रहा है ना। तो फिर ये चीज़ होती है कोर्स करना, इसे आप कह सकते हो, और ये होती है एक वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कोजेंट। कोजेंट, कोजेंट मतलब होता है कन्विंसिंग या लॉजिकल।
कोई बात किसी ने बोली, ठीक है, और बड़ी ही बेतुकी बोली, तो आप कहोगे ये बिल्कुल ही कोजेंट नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है। मैं तो भाई इस बात को मैं नहीं मानता। तुम ऐसी बात कर रहे हो, ठीक है, कि आसमान उलट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, मतलब काफ़ी कोई कन्विंसिंग बात करे, ठीक है, हाँ, तो वो लगती है कि हाँ भाई ये है कोजेंट बात, है ना। और यही ऐसी ही बातें, कोजेंट बातें आपको करनी है कहाँ पर, आपको करनी है आपके इंटरव्यू में, है ना। आपके इंटरव्यू में आपके वो जो आपका हो गया जीडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, वहाँ पर आपको कोजेंट बातें करनी है, ठीक है, ताकि लोग कन्विंस हों, लोगों को लगे कि यार ये वाला जो कैंडिडेट है ना वो लॉजिकल बातें कर रहा है, वो कोजेंट बातें कर रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, दैट इज सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर डिसीट। कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लिया मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम तो नहीं, इसका एग्जाम्पल नहीं लूँगा, कई बार क्या होता है कॉलेज के एग्ज़ाम है, ठीक है, अब एक रात पहले 3-4 दोस्त बैठते हैं एक साथ और बनाते हैं एक प्लान, ठीक है, कि भाई कैसे चीटिंग करेंगे हम कल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो चीटिंग करने का जो प्लान बन रहा है बढ़िया सा, ठीक है, एग्रीमेंट बन रहा है कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, ठीक है, और फिर बाद में अपना जो भी है शेयर कर लेंगे बढ़िया से और अपनी बढ़िया से चीटिंग करेंगे, ठीक है, और बढ़िया प्लान बनाया, तो फिर इसे कहते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर डिसीट एंड दैट इज कॉल्ड कोल्यूजन। एंड कोल्यूजन होता है एक आपका नाउन, ठीक है, नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। देखो यार ये मैं कहूँगा काफ़ी ज़रूरी भी होता है, ठीक है, लेकिन ओवर कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए हमें, है ना, अपने आप से एकदम, मतलब अगर पेट निकल रहा है किसी का तो कॉम्प्लेसेंट है उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग हैं मतलब कि अगर मैथ्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कुछ लोगों की स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं, ठीक है, और कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट हैं उस चीज़ के साथ, मतलब वो बदलना नहीं चाहते, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन एनडीए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या सीडीएस क्लियर हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेसेंट है खुद के साथ में, है ना। तो ये भी चीज़ नहीं करनी है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेसेंट क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या होता है, ये होता है हेल्पफुल, फेवरेबल। आपके कई दोस्त होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आप लिखते हो ना कि माई फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम वेरी हेल्पफुल टुवार्ड्स देम, हाँ, आई एम वेरी कंड्यूसिव टुवार्ड्स देम, तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे के लिए कुछ पढ़ने के माहौल आपको मिल जाते हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हो और आपको अच्छी लाइब्रेरी मिल गई, तो वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल इन्वायरमेंट हो गया आपके लिए, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये भी जिस तरह से मैंने यूज़ किया आप समझ सकते हो कि ये होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पजल या फिर एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कनंड्रम, राइट। सो इसका मतलब ये होता है एक टाइप का डायलेमा या पजल या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिसके पीछे आपका बड़ा दिमाग लगे, आपको बड़ा सोचना पड़े, ठीक है। जैसे के लिए आप सोचते हो कि यार जो भी यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप साथ में सोचते हो कि यार क्या करें, मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को टाइम दें या ना दें, ठीक है, और यूपीएससी की एग्ज़ाम में कितना टाइम दें, ये आपके पास एक बड़ा ही कनंड्रम है ना। तो फिर ये चीज़ होती है जो कि पजल होता है, डायलेमा होता है, राइट, और ये होता है आपका एक नाउन, है ना, ये होता है एक नाउन। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज कॉन्ट्रवीन। कॉन्ट्रवीन होता है ब्रेक अ लॉ। कॉन्ट्रवीन मतलब ब्रेक अ लॉ, मतलब कोई भी चीज़ एक बढ़िया स्मूथली चल रही थी आराम से, ठीक है, आपने क्या किया, बीच में कॉन्ट्रवीन कर दिया, आपने क्या किया, लॉ को ब्रेक कर दिया, है ना, बढ़िया से। जैसे के लिए एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि आपने रेड लाइट तोड़ दी, है ना, तो फिर आपने क्या किया, मतलब कॉन्ट्रवीन कर दिया, है ना। तो ये होता है ब्रेक द लॉ, ठीक है, ब्रेक अ लॉ, और ये कॉन्ट्रवीन होता है आपका वर्ब, है ना। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज डिबिकल होता है कंप्लीट फेलियर। डिबिकल होता है कंप्लीट फेलियर या टोटल फेलियर, राइट। तो इसे आप कह सकते हो एक टाइप का होता है नाउन, है ना, ये होता है एक नाउन, ठीक है। कई बार होता है, ऐसा हो जाता है डिबिकल, कई बार हमने देखा, जैसे के लिए अभी हमने देखा था कि 2023 का जो हमारा वर्ल्ड कप था उसमें क्या हुआ, इंडिया का डिबिकल हो गया था, हमने 10 मैचेस लगातार जीती और फाइनल में जाके हार गए, राइट। तो ये एक टाइप का डिबिकल था फॉर इंडिया, राइट।
नाउ नेक्स्ट वन दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है रेस्पेक्ट या रिगार्ड, राइट। यू आर हैविंग रेस्पेक्ट फॉर समवन और हैविंग रिगार्ड्स फॉर समवन, सो इट मीन्स यू आर हैविंग डिफरेंस, राइट। डिफरेंस जैसे के लिए हम आर्मी पर्सनल्स के लिए रखते हैं, राइट, आर्म्ड फोर्सेस या फिर कोई भी जो भी लोग यूनिफॉर्म में दिख जाते हैं हमें, पुलिस हो या फिर हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स हों, हमारे पास डिफरेंस होती है, राइट। वी हैव डिफरेंस फॉर देम, राइट। सो डिफरेंस अगेन क्या होता है, एक नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल। डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल, काफ़ी सोची समझी हुई चीज़, है ना, काफ़ी सोची समझी हुई चीज़। एडजेक्टिव, इसे आप कह सकते हो एडजेक्टिव या फिर कह सकते हो वर्ब, है ना। तो आपको जब प्रिपरेशन वगैरह करनी है, ठीक है, तो फिर आप काफ़ी डेलिबरेट डिसीजन लेते हो, है ना, किसी चीज़ की, तो उसे कहते हैं डेलिबरेट या फिर इंटेंशनल, सोच समझ के। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज डिनाउंस। डिनाउंस मतलब होता है आपका क्रिटिसाइज पब्लिकली। डिनाउंस करना, किसी चीज़ को डिनाउंस कर देना मतलब क्रिटिसाइज कर देना पब्लिकली। जैसे के लिए हम पॉलिटिशियंस को करते हैं डेमोक्रेसी में, राइट, हम उन्हें डिनाउंस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं पब्लिकली, राइट। तो फिर ये चीज़ होती है, तो फिर आप कह सकते हो इसको एक टाइप का वर्ब, है ना, वर्ब कह सकते हो, डिनाउंस, क्रिटिसाइज पब्लिकली। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज डेराइड मतलब होता है मॉक या रेडिक्यूल, राइट। डेराइड मतलब होता है मॉक या रेडिक्यूल, और इसकी मीनिंग होती है दैट इज, मतलब ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है दैट इज वर्ब। डेराइड किसी चीज़ किसी को मॉक करना या फिर किसी को रेडिक्यूल करना। कई बार क्या होता है कि दोस्तों में बीच में हमारे सामने ऐसे होता है कि एक दोस्त हमेशा, मतलब 3 लोग अगर हैं, 3 लोग, तो उसमें जो 2 होते हैं ना, वो तीसरे वाले को डिराइड करते रहते हैं, मॉक करते रहते हैं, ठीक है, किसी ना किसी बात पे, ठीक है। तो वो तीसरा वाला अब वो शिफ्ट होता रहता है थोड़ी देर ये दोनों मिलके इसको करेंगे, फिर थोड़ी देर ये दोनों मिलके इसको करेंगे, फिर थोड़ी देर ये दोनों मिलके इसको करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा चलता रहता है 3 दोस्तों में। तो ये डिराइड करना होता है, मॉक करना या फिर रेडिक्यूल करना। नेक्स्ट वन इज डाइकोटमी मतलब होता है डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स। ये होता है डाइकोटमी होता है नाउन। ये होता है नाउन, किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट, तो उसे कहते हैं डाइकोटमी। जैसे के लिए जो सिलेबस है कई बार डिवाइड करना, ठीक है, एनडीए का अलग, सीडीएस का अलग, ठीक है, तो ये एक डाइकोटमी हो सकती है, राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड वाइडली। किसी चीज़ को डिसेमिनेट करना मतलब किसी चीज़ को स्प्रेड कर देना, ठीक है, वाइडली, ठीक है। जैसे के लिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं, ठीक है, आजकल जो चलते हैं, आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन नया जब आया था ना 2016, 17, 18 में, भाई उस समय जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स डिसेमिनेट होते थे इधर उधर, ठीक है, और उसमें लगता था, उसमें हमें तो लगने लगा था कि यही एक जो एक्चुअल जो न्यूज़ होती है ना उसका सोर्स बनने वाला है आगे चल के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राइट। तो ये होता है डिसेमिनेट होना या फिर स्प्रेड वाइडली, व्हेन समथिंग इज गेटिंग स्प्रेड। चलो, और ये आपकी होती है वर्ब, है ना, ये होता है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज डॉगमैटिक कौन होता है, ये होता है रिजिड इन ओपिनियन, ठीक है। अब कोई एक बंदा है वो यार मतलब बात मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो भाई एकदम अड़ा हुआ है अपनी बात में, ठीक है, तो फिर उसे कहते हैं डॉगमैटिक हो सकता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, डॉगमैटिक होता है एडजेक्टिव। कुछ लोग कहते हैं ना कि बस मेरी बात सही है, मैंने जो बोल दिया वो है पत्थर की लकीर, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो वो होता है डॉगमैटिक या रिजिड इन ओपिनियन। रिजिड मतलब होता है मतलब जो इंसान बदलना नहीं चाह रहा है ना, अनविलिंग टू चेंज। चलो नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल का मतलब होता है रेड्यूस करना या श्रिंक करना। कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है, बड़ी चीज़ थी, उसको श्रिंक कर दिया, छोटा कर दिया, है ना, उसे कहते हैं ड्विंडल, है
है ना। जैसे के लिए आपकी जो, जैसे कि कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपको जो अगर एक्सपेंसेस मिलते हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो आपकी वो जो पॉकेट मनी या फिर सैलरी या फिर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डुंडल करते रहते हैं मंथ एंड तक, राइट, रिड्यूस करते रहते हैं, श्रिंक करते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं डुंडल करना। और डुंडल आपका हो गया क्या, वर्ब। डुंडल हो गया वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली। when you are trying to explain, not you are trying but you are explaining something very clearly, so that is called elucidate करना। जैसे के लिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इन वर्ड्स को मैं elucidate कर सकूँ, राइट, एक्सप्लेन कर सकूँ आपको क्लियरली, सो दैट दे कैन हेल्प यू इन योर एग्जाम। चलो, ये होता है elucidate होना, ठीक है। जैसे के लिए कई बार आपके टीचर्स करते हैं, है ना, कई बार क्या हर बार आपके टीचर्स करते हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। तो elucidate होता है आपका वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है इमिटेट करना, है ना। इमिटेट करना मतलब फॉलो करना, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स को करते हैं। अगर पेरेंट्स फ़ोन चला रहे हैं तो वो फ़ोन चलाने लग जाएंगे, अगर पेरेंट्स बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने लग जाएंगे, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चे एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे एम्यूलेट कर रहे हैं, ठीक है, इमिटेट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है एम्यूलेट होता है आपका क्या, एक वर्ब, राइट, वर्ब। अब आगे आता है एनिग्मा मतलब होता है मिस्ट्री। एनिग्मा मीन्स मिस्ट्री। जैसे के लिए यूपीएससी का पेपर सेटर जो है ना, वो एक एनिग्मा बन गया है पिछले कुछ टाइम से स्पेशली, क्योंकि आजकल हर बार वो सरप्राइज कर दे रहे हैं, है ना। तो वो एक टाइप का बन गया है आपका एनिग्मा, राइट। और एनिग्मा आपका होता है नाउन। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व करना या फिर रिक्वायर करना, है ना। जैसे के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन इंटेल्स हार्ड वर्क एंड चाय और कॉफी, व्हाटएवर, राइट, हार्ड वर्क, राइट। सो यूपीएससी प्रिपरेशन इंटेल्स इन्वॉल्व्स, रिक्वायर्स, राइट, व्हाट, हार्ड वर्क, राइट। तो ये चीज़ इंटेल होती है। इंटेल आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दैट इज एन्यूमरेट। एन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्ट आउट करना। एन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्ट आउट करना, है ना। जैसे के लिए आपके टीचर्स आपसे बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के, ठीक है, 5 रीजंस एन्यूमरेट करो मतलब लिस्ट आउट करो, हमें बताओ कि इसके 5 रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं एन्यूमरेट करना, लिस्ट आउट करना, एक प्रॉपर लिस्ट बनाना किसी चीज़ की, है ना, आपको बताना है कि क्या करने जा रहे हो आप, तो ये होता है एन्यूमरेट करना। तो ये आपका अगेन हो गया क्या, वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया एफिमरल क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। कोई चीज़ जो बड़ी ही थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है, मोमेंटरी होती है, कुछ देर के लिए आती है और निकल जाती है। जैसे के लिए आईपीएल का क्रेज़ है आपका, एफिमरल होता है, कुछ टाइम के लिए आता है, एनिमोसिटी होती है लोगों के बीच में, आरसीबी और सीएसके एमआई वाले लड़ते हैं सब आपस में, फिर बाद में दोस्त बन जाते हैं, राइट। सो ये चीज़ें एफिमरल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड। और मैं तो कहूँगा ज़िंदगी में हर एक चीज़ एफिमरल होती है, राइट। कुछ भी परमानेंट तो होता ही नहीं है, आपको पता ही है, राइट। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी बट चेंज, और यहाँ पर मैं कहूँगा एवरीथिंग इज़ एफिमरल, राइट। और एफिमरल क्या होता है, आपका होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एपिटमी। इससे कहते हैं एपिटमी क्या होता है, परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे के लिए कुछ लोग होते हैं ना, जैसे के लिए एजुकेशन की फील्ड में हम कह सकते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गए या कलाम साहब हो गए, ठीक है, उन्हें कहते हैं कि दे वर द एपिटमी ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। और ऐसे ही हम कई बार जिनको हम मानते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, सचिन तेंदुलकर साहब, राइट। तो तेंदुलकर को कहते हैं हम कि ही इज़ द एपिटमी ऑफ द क्रिकेटर्स, है ना। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसा एक क्रिकेटर होना चाहिए एक्चुअली। तो इसे कहते हैं एपिटमी, है ना। और धोनी को आप कह सकते हो धोनी इज़ द एपिटमी ऑफ कामनेस, है ना। तो फिर जब हम परफेक्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इरेटिक, राइट। इरेटिक मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, राइट। अनप्रेडिक्टेबल जो चीज़
प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है, वो होती है एरेटिक, मतलब भाई कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि देहरादून के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, दिल्ली का वेदर काफ़ी इरेटिक है ना। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इरेटिक मतलब अनप्रिडिक्टेबल, राइट, एडजेक्टिव होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इरेटिक वेदर हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल जिसको आप समझ ही नहीं पाए यार, कब आया कब चला गया, कुछ पता ही नहीं चला, है ना। अचानक से धूप थी और फिर बारिश होने लगी, कहीं धूप कहीं छाया, भगवान तेरी माया। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एजोटेरिक। एजोटेरिक होता है अंडरस्टूड बाय फ्यू। अंडरस्टूड बाय फ्यू, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं ना जो भाई कुछ ही लोग समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिए आज के टाइम पे अगर क्वांटम फिजिक्स के बारे में कोई बात करे तो फिर क्वांटम फिजिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टाइप का एजोटेरिक है, राइट। कुछ लोग अभी तक समझ पाए हैं, अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू, राइट, तो उसे कहते हैं एजोटेरिक। और एजोटेरिक होता है एडजेक्टिव, जैसे कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी एजोटेरिक है एक टाइप से, ठीक है। कुछ लोग समझ जाते हैं उसे, ठीक है, तो वो जो एनिग्मा होता है, कोनेंड्रम होता है, उसको क्रैक कर लेते हैं, एनिग्मा जो होता है उसको क्रैक कर लेते हैं, राइट। और कुछ लोग उसी लूप होल में फंसे रहते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जर्बेट। एग्जर्बेट आपका एक टाइप से आप कह सकते हो, अभी आपने एक वर्ड किया था एमिलियोरेट, उसका एंटोनियम होता है, राइट। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ ख़राब थी उसको बढ़िया कर दिया आपने, है ना। मूड आपका ख़राब थे, आपने गाने सुने और बढ़िया हो गया। और एग्जर्बेट होता है आपका मूड ख़राब था, आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर ली तो आपका मूड और ख़राब हो गया, राइट। तो फिर इसे कहते हैं वर्सन करना, राइट। एग्जर्बेट मतलब वर्सन, पहले से ख़राब था लेकिन और ख़राब कर लिया, है ना। सो यही होता है। कई बार कुछ लोगों को क्या होता है 17-18 की उम्र में क्या होता है कि पिंपल्स निकल के आते हैं, तो वो पिंपल्स को दबा दबा के क्या करते हैं, उनको एग्जर्बेट कर देते हैं। ये काफ़ी गंदा एग्जांपल हो गया, ठीक है। ओके, लेट्स गो। तो ये एग्जर्बेट होता है आपका वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट है आपका स्ट्रांगली इनकरेज, ठीक है। आप जब किसी चीज़ को आप स्ट्रांगली इनकरेज करते हो तो आप एग्जॉर्ट कर रहे हो। जैसे कि लिए आप नई किसी जिम में जाते हो, ठीक है, बढ़िया से जिम में जिसमें आप अच्छी फीस देते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो जिम ट्रेनर होता है आपको एग्जॉर्ट करता है, ठीक है, खूब स्ट्रांगली, मतलब आपको क्या करता है कि इनकरेज करता है कि भाई यस यू कैन डू इट, राइट, इस टाइप की बातें करता है। तो एग्जॉर्ट कर रहा है आपको, एग्जॉर्ट कर रहा है मतलब ये होती है वर्ब, है ना। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज द फैलेसी। फैलेसी मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, है ना। जैसे के लिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं भाई लेट नाइट स्टडी करूंगा, इससे मुझे सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है, और वो करते भी हैं और उन्हें पता नहीं कि ये एक टाइप की फैलेसी में वो फंसे हुए हैं, ठीक है, जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितना प्रोडक्टिव मॉर्निंग का टाइम होता है उतना शाम का नहीं होता, है ना। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। तो फैलेसी मतलब फॉल्स बिलीफ होता है, जो आप लेके चल रहे हो, ठीक है, और आप उसी को सच मान के बैठे हो, है ना, तो उसे कहते हैं फैलेसी। नेक्स्ट वन, जैसे के लिए बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं, ठीक है, उन्हें भी फैलेसी आप कह सकते हो कई टाइप की। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है यूजलेस। जैसे के लिए लास्ट टाइम पे कोई नया टॉपिक उठाना, ठीक है, प्रिपरेशन में अपनी, या फिर बहुत बड़े बड़े मैराथन्स उठाना, ठीक है, और मैराथन्स उठाना भी बिना पेन और पेपर के, ठीक है, और बस देखते चले जाना, ये फ्यूटाइल है, ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, ठीक है। और या फिर अपनी एक्स को या अपने एक्स को मनाने की कोशिश करना, ठीक है, ये भी कम्प्लीटली क्या है, फ्यूटाइल है ना। तो फिर फ्यूटाइल क्या होता है, फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स होते हैं, तो ये होता है एडजेक्टिव आपका। 50th है गैल्वनाइज करना। गैल्वनाइज होता है स्टिमुलेट इनटू एक्शन, राइट। किसी चीज़ को आप क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, शॉक करते हो, राइट, तो आप गैल्वनाइज कर रहे हो, उस चीज़ को एक्शन में स्टिमुलेट कर रहे हो, है ना। जैसे कि लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो काम होता है ना, तो वो होता है क्या, गैल्वनाइज करना, है ना। तो ये आपका क्या होता है, वर्ब होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, चलो आधे हो गए हमारे, है ना, आधे हो गए हैं। यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि पूरे 100 वर्ड्स ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और मैंने अच्छे से देख के फिर ये वर्ड्स पिक किए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडम ऐसे ही उठा लिए कहीं से, राइट। और मुझे पता है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, इसी टाइप के वर्ड्स आपके आते हैं एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट 51 इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस इज सोशिएबल। ग्रिगेरियस इज सोशिएबल। तो जैसे के लिए जो इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं तो उनको कहा जाता है कि
बी सोशल, ठीक है, बी ग्रिगेरियस, थोड़ा सा लोगों के साथ घुलो मिलो, ठीक है, पार्टी वार्टी ज्वाइन करो, ठीक है, तो फिर ऐसा होता है। और कुछ लोग, कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो मतलब भाई इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो हर पार्टी में आपको मिल ही जाता है दोस्त, ठीक है। आप किसी की भी शादी में गए, आपको लगेगा अच्छा तेरा भी कार्ड था क्या, ठीक है, बोलेगा नहीं कार्ड तो नहीं था यार, मेरा दोस्त कह रहा था मेरे से तो मैं चला आया, ठीक है, खाना वाना खाने के बहाने सोचा कुछ लोगों से मिल लूँगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं, राइट। तो ग्रिगेरियस मतलब ये होता है आपका एक एडजेक्टिव, है ना, ग्रिगेरियस पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज गाइल। गाइल, ठीक है, गाइल मतलब होता है कनिंग या डिसीट, ठीक है, कनिंग, कनिंग बड़ा ही चालाक, एकदम लोमड़ी वाला दोस्त, ठीक है। जैसे के लिए आपका जो टॉपर दोस्त होता है ना, ठीक है, कहता है यार, एक दिन पहले कॉल करता है, कहता है यार भाई कुछ नहीं पढ़ा है यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, कैसे क्या करूँगा, ठीक है। फिर अगले दिन मुंडी ही नहीं उठाता, ठीक है, अपना जो खोपड़ी है ना अपनी उठाता ही नहीं है, ऐसा लिखता है ना कि आपको लगता है कि भाई क्या लिख रहा है ये, है ना। तो वो होता है गाइल, कनिंग, डिसीट, ठीक है। डिसीट मतलब ऐसे धोखा होता है, ठीक है। या फिर कई बार आप अगले दिन अगर पूछते भी हो तो वो आपको गलत आंसर बता देता है, कहता है कि अच्छा एक काम कर, उसमें बी मार दे, ठीक है, और उसमें उसने सी कर रखा होता है, ठीक है। तो होता है गाइल, ठीक है, जिसके इंटेंशंस बड़े ख़राब होते हैं और वो आपको दिखते नहीं है, ठीक है, और छुपा के रखता है इंटेंशंस अपनी। नेक्स्ट वर्ड है हेजिमनी। हेजिमनी आपको पता है ये होता है डोमिनेंस का, ठीक है, काफ़ी प्रोमिनेंट वर्ड है आपके एडिटोरियल्स में, आपके इंटरनेशनल अफेयर्स में, राइट। सो हेजिमनी जैसे के लिए यूएस हेजिमनी कई बार हम बात करते हैं, चाइनीज़ हेजिमनी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही है, हॉलीवुड का एक वर्ल्ड सिनेमा पे हेजिमनी बनी हुई है ना। तो इन चीज़ों को कह सकते हैं। और हेजिमनी होता है आपका नाउन, है ना। जैसे हमारा थोड़ा सा फूड के मामले में, फूड एंड क्यूजीन के मामले में हमारी हेजिमनी बनी हुई है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपको इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह मिल जाएंगे, है ना, जहाँ पे इंडियन फूड सर्व किया जा रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज़ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, प्रिटेंडिंग वर्च्यू। आजकल के बहुत सारे नेताजी लोग, तो हिपोक्रेसी होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मोदी जी ने बोला था। प्रिटेंडिंग वर्च्यू, लोग प्रिटेंड करता है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब क्या होता है, वर्च्यू होता है कि मतलब वैल्यू, थोड़ा सा एथिकल चीज़ें, ठीक है, एथिकल, ठीक है, अच्छा बनने की, अच्छा बनने को प्रिटेंड करना, ठीक है, दिखावा करना अच्छा बनने का, ठीक है, और उसे कहते हैं हिपोक्रेसी, राइट। हिपोक्रेसी, दो फेस वाला इंसान, ठीक है, कहते हैं कि भाई इसका जो असली फेस है ना वो दूसरा है, ठीक है, वो हिपोक्रेसी होती है। जैसे यूएस की हिपोक्रेसी, दूसरों को बताएगा भाई वॉर मत करो, वॉर मत करो, ठीक है, और खुद अपना पीछे से अपना जो अपना एमिनिशन है ना उसको बेचता रहेगा, और वॉर करवाता रहेगा खुद से, वो होती है हिपोक्रेसी, और ये होता है नाउन। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, पेक्यूलियर ट्रेट। पेक्यूलियर ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है, एक पेक्यूलियर हैबिट, राइट। जैसे के लिए एक ऐसी एक आदत होती है ना, कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं या आपके दोस्त बड़े भी हो गए हैं, अभी भी वो पेन चबाते रहते हैं हमेशा। वो एक टाइप की पेक्यूलियर ट्रेट बन गई है उनकी, ठीक है, और उन्हें पता नहीं है कि वो उनकी एक आदत बन चुकी है, राइट। तो वो उसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी, और इडियोसिंक्रेसी अब आप समझ गए कि ये आदत से रिलेटेड है, राइट। बस इतना याद रखना अभी लास्ट टाइम में, राइट। और ये हो गया नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इग्नोनिमस, इग्नोमिनियस, सॉरी, इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस मतलब होता है डिसग्रेसफुल। इग्नोमिनियस होता है डिसग्रेसफुल, ठीक है। जैसे के लिए बहुत सी हाइप बनाते हैं ना, बहुत सी हाइप बनाते हैं। 2019 में ऐसा हुआ था कि क्या हुआ कि वो आते हैं, एक बहुत बड़े प्लेयर हैं यार पाकिस्तान के, ठीक है, वो आते हैं, ठीक है, और जैसे ही आते हैं जीरो पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। बड़ी ही मतलब जो कमेंटेटर्स होते हैं, मैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, कई बार मैं उनको सुनता हूँ और फिर बाद में हंसता हूँ। क्या होता है, कमेंटेटर्स बोलेंगे भाई अब ये आए हैं, ठीक है, और काफ़ी टाइम से ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं और ऐसा है वैसा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर पहली गेंद पे आउट हो जाएंगे, फिर कहेंगे ओ शिट, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, राइट। तो ये चीज़ होती है ना, जैसे के लिए 0 रन पे आउट हो गए तो इग्नोमिनियस हो गया, राइट, इग्नोमिनियस, और ये होता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इमिनेंट। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है अबाउट टू हैपन। इमिनेंट मतलब अबाउट टू हैपन। जैसे के लिए योर एग्जाम इज एमिनेंट, ठीक है, एमिनेंट, एमिनेंट ऑन 14th of
सितंबर, ठीक है, वो तो होना ही है, होके ही रहेगा, है ना। अब आप पे है कि आप तैयारी करके जाते हो या नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम तो एमिनेंट है, होता होगा ही, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पास। इम्पास है डेडलॉक। इम्पास है मतलब डेडलॉक। अब कई बार ऐसा होता है, डेडलॉक हो जाती हैं चीज़ें, है ना। आपका दोस्त बोलता है पार्टी दे वरना बात बंद। तो फिर ये इम्पास हो गया, डेडलॉक हो गया। अब भाई क्या करें, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, मतलब नहीं जा सकते हैं, एक तरफ जा सकते हैं, पार्टी करवा ही दो, है ना। तो ये होता है आपका नाउन, है ना। ये होता है आपका नाउन, इम्पास, डेडलॉक, है ना। कोई सिचुएशन होती है वो थोड़ा सा पहले जा रही थी, फिर बाद में बीच में फंस के रह जाती है। कुछ टॉक्स चल रही होती हैं, वो डेडलॉक में फंस जाती हैं, ठीक है, इम्पास में आ जाती हैं। जैसे के लिए कई बार होती थी, जैसे के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला, डेडलॉक में चली गई कंडीशन, है ना। तो फिर उन्हें कहते हैं इम्पास, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब होता है रैश और हैस्टी। इम्पेचुअस मतलब रैश और हैस्टी। जैसे के लिए कुछ लोगों को बिना सोचे समझे आप ब्लॉक कर देते हो, ठीक है, फिर ये डिसीजन आपका क्या है, इम्पेचुअस है, इम्पेचुअस इन नेचर। फिर बाद में आप सोचते हो कि यार अब यार कैसे जाएं दोबारा, है ना, वापस कैसे जाएं, ठीक है। तो फिर ये बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। इसलिए भाई क्या किया करो, थोड़ा सा सोच समझ के बढ़िया से डिलीजेंट डिसीजन लिया करो, है ना। ऐसे अंधाधुंध मत किया करो काम, ठीक है। तो ये आपका जो इम्पेचुअस है एक टाइप का अंधाधुंध हो गया, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, ठीक है। रैश, हैस्टी, जल्दबाजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल, इम्प्लैकेबल इज कैन नॉट बी पैसिफाइड, ठीक है। कोई चीज़ है जो भाई पैसिफाई नहीं किया जा सकता। पैसिफाई मतलब शांत करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे के लिए मम्मी का गुस्सा, ठीक है, मम्मी का गुस्सा उसको वो इम्प्लैकेबल हो जाता है कई बार, ठीक है। तो फिर उसको भाई शांत करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। बड़ा ही लॉजिक के साथ में, बड़ा ही शांति से, कामनेस के साथ में उसको डील करना पड़ता है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। और हाँ, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तो रह गई यार, ये होती है आपकी एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करें। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट होता है अनइंटेंशनल, इनएडवर्टेंट। अब देखो यार, इन वाले जो वर्ड्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स मैंने खास करके देखे हैं, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स आजकल CDS काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। CDS या NDA जो भी UPSC है, ठीक है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अनइंटेंशनल, कई बार क्या होता है कि आपका दोस्त कुछ होते हैं बेवकूफ़ जैसे दोस्त, ठीक है, वो क्या करते हैं कई बार जो कुछ स्क्रीनशॉट होते हैं या कुछ फ़ोटोज़ हैं वो गलत ग्रुप में भेजते हैं, ठीक है। वो इनएडवर्टेंट एक्ट हो गया उसका, अनइंटेंशनल हो गया। वो वैसा करना नहीं चाहता था लेकिन बेचारे से हो गया, फिर बाद में आपसे सॉरी बोलता है, कहता है यार भाई अब गलती हो गई यार, क्या करें, है ना। तो वो हो गया इनएडवर्टेंट, मतलब अनइंटेंशनल। ये आपका हो गया एडजेक्टिव, है ना। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल मतलब होता है कैन नॉट बी करेक्टेड। अब भाई अब क्या करे उसने, इनएडवर्टेंट एक्ट किया, अब वो बन गया इनकरेजिबल। कई बार मान लिया डिलीट फॉर एवरीवन का टाइम निकल गया, अब तो भाई इनकरेजिबल हो गया, ठीक है। अब वो करेक्ट नहीं हो सकता, अब डिलीट हो नहीं सकता, डिलीट फॉर एवरीवन, अब तो भाई चला गया, ठीक है। अब आपकी बातें हो गई शेयर ग्रुप में, ठीक है। चलो, तो ये भी आपका होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब कैन नॉट बी इरेज्ड। अगेन वही चीज़ है, अगेन वही चीज़ है, इनकोरिजिबल, इनडेलिबल, राइट। अब इरेज नहीं किया जा सकता, अब आपने बोल दिया, ठीक है, और वो चीज़, वो बात जो है वो हट नहीं सकती। या फिर आपकी जो पहली क्रश थी, ठीक है, उस पहली क्रश थी या पहला जो भी क्रश था, राइट, उसकी जो यादें हैं, ठीक है, वो इनडेलिबल हैं, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो तो इनडेलिबल हो गई हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है लेजी। इंडोलेंट मतलब होता है लेजी। जैसे संडे को मॉर्निंग में आपका मूड होता है, ठीक है, जैसे संडे को ही होना चाहिए। अगर आपका डेली ऐसा मूड हो रहा है ना, बहुत गलत बात है, ठीक है। इंडोलेंट आपका मूड वैसे तो नहीं होना चाहिए, और इस संडे को मत हो जाना, ठीक है, इंडोलेंट, राइट। तो क्योंकि इस संडे को आपका एग्जाम होने वाला है। चलो, ये इंडोलेंट आपका होता है एडजेक्टिव, ये होता है आपका एडजेक्टिव इंडोलेंट, है ना, लेजी। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इनेप्ट। इनेप्ट होता है क्या, क्लमजी, अनस्किल्ड,
क्लमजी और अनस्किल्ड। जैसे के लिए आपका एक दोस्त है, उसके पास क्या होता है, गिटार है, ठीक है, और वो क्या है, गिटार लेके बैठा रहता है, बजाना आता नहीं है, ठीक है, क्या है, इनअप्ट है, क्लमजी है, अनस्किल्ड है, ठीक है। और कुछ आपके दोस्त होते हैं जो फुटबॉल खेलने जाते हैं और अपने पैर पे ही मार लेते हैं कुछ भी, ठीक है, बैट वगैरह है, ठीक है, फुटबॉल है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं आता, ठीक है, तो वो होते हैं इनएप्ट, क्लमजी, ठीक है, अनस्किल्ड, राइट। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड की बात करें, इनफैलिबल। इनफैलिबल होता है नेवर रॉन्ग। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी गलत नहीं हो सकती, जैसे मम्मी की बातें, ठीक है, इनफैलिबल होती हैं, कभी भी गलत नहीं हो सकती। चलो ये होता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंजीनियस। इंजीनियस मतलब होता है क्लेवर और ओरिजिनल। क्लेवर और ओरिजिनल ये होता है इंजीनियस। जैसे के लिए चीटिंग के नए आइडियाज़, स्कूल वगैरह में आपके चीटिंग के जो नए आइडियाज़ आप निकालते हो ना, उन्हें कह सकते हैं इंजीनियस, है ना। क्या कमाल की बात निकाली है ना, खोज के, चलो ये बढ़िया है, ये बढ़िया तरीका है ना। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट होता है इनहिबिट। इनहिबिट होता है रिस्ट्रेन। इनहिबिट होता है रिस्ट्रेन। जो कई बार लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बोलने से थोड़ा सा इनहिबिट करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, कहते हैं यार मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बात बिगड़ जाएगी, है ना। तो वो होता है इनहिबिट। इसे कह सकते हो आप वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इंसिडियस। इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब होता है हार्मफुल बट ग्रेजुअल। जैसे के लिए जंक फूड। जंक फूड आपका इंसिडियस है, ठीक है, ग्रेजुअल है, हार्मफुल है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आप खाते ही निपट जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ग्रेजुअल है, धीरे धीरे तो नुकसान करेगा। तो ये होता है इंसिडियस। इससे आप कह सकते हो कि ये होता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इंटरप्रेट। इंटरप्रेट होता है फियरलेस, ठीक है। आर्मी सोल्जर्स जैसे आपके होते हैं, ठीक है, हमारे आर्मी सोल्जर्स जो होते हैं, राइट, इंटरप्रेट होते हैं, दे आर फियरलेस। सो और इन्हें भी आप कह सकते हो एडजेक्टिव। चलो नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज इरेसिबल। इरेसिबल। इरेसिबल इज मतलब ईजिली एंगर्ड। अब कुछ लोग होते हैं ना, उनको गुस्सा करना बड़ा आसान होता है, मतलब उनको गुस्सा दिलाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। आप उनको थोड़ा सा पोक करो बस वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पर, तो वो होते हैं इरेसिबल लोग, ठीक है। तो और ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है प्लेस साइड बाई साइड। कुछ चीज़ों को जब आप अलग से मतलब एक साथ में लगाते हो, जैसे के लिए आप यूपीएससी नोट्स और इंस्टाग्राम की रील्स को एक साथ में जक्स्टापोज करते हो ना, और फिर आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है, तो वही वाली चीज़ जक्स्टापोज करना, प्लेस साइड बाई साइड। तो और ये जक्स्टापोज आपका होता है वर्ब, है ना, ये होता है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है ब्रीफ या कंसाइज। ब्रीफ या कंसाइज, राइट। कुछ लोग होते हैं, कुछ आपके दोस्त होते हैं जो केवल में रिप्लाई करते हैं ना, तो वो होते हैं लैकोनिक। काफ़ी कम बोलते हैं, ब्रीफ या कंसाइज रिप्लाई आपको कर देते हैं, बस खत्म। अब आपने लंबा चौड़ा मैसेज करा है, उसके बाद में आपको रिप्लाई मिला, राइट। चलो एडजेक्टिव, ये होता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है मौन। जैसे के लिए आप गलत OMR शीट में बबल फिल कर देते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, लेमेंट फील करते हो, आप मौन करते हो। तो फिर ये आपका होता है वर्ब, है ना, आप दुखी हो जाते हो। मौन करना मतलब शोक प्रकट करना, है ना, एक टाइप का शोक प्रकट करना, लेमेंट होना, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस। मैग्नानिमस होता है जेनरस। मैग्नानिमस होता है जेनरस। आपका दोस्त जो आपको कुछ चीज़ें होती हैं बिना मांगे दे देता है, मैग्नानिमस है भाई, बड़े दिल वाला है ना, जेनरस है। और ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलाइन। मेलाइन मतलब होता है डिफेम करना या स्लैंडर करना। इंडियन पॉलिटिक्स में आप रेगुलरली देखते हो ऐसी बातें होती रहती हैं, एक दूसरे पे कोई कीचड़ उछाल रहा होता है ना। तो फिर ये होता है मेलाइन करना, डिफेम करना या स्लैंडर करना, किसी की इमेज को थोड़ा सा टार्निश करना, खराब करना। तो ये आपका होता है वर्ब। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है वेरी केयरफुल।
जैसे के लिए आपको रोल नंबर फिल करना है या OMR शीट फिल करनी है तो फिर आपको मेटिकुलसली करना पड़ेगा, राइट। और मेटिकुलस आपका होता है क्या, एडजेक्टिव। यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू फिल योर OMR शीट मेटिकुलसली, तो यहाँ पर हो जाएगा मेटिकुलसली एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मंडेन। मंडेन मतलब होता है ऑर्डिनरी। जैसे के लिए 9 to 5 जॉब होती है कुछ लोगों की, है ना, या फिर रोज़ का दाल चावल, ये होता है मंडेन, राइट। और ये होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगेन एडजेक्टिव, है ना। ऑर्डिनरी बड़ा ही साधारण, बड़ा ही मामूली सा, और रोज़ का दाल चावल, है ना, मंडेन, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज मैरियाड। मैरियाड होता है काउंटलेस। जैसे के लिए जो कैंडिडेट क्या होता है कि अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होता ना, उसकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में वो मैरियाड होती हैं, काउंटलेस होती हैं भाई। n नंबर ऑफ मिस्टेक्स वो करते हैं, ठीक है। तो फिर यू डोंट हैव टू क्रिएट अ मैरियाड ऑफ सिली मिस्टेक्स। आपको बड़ा ही मेटिकुलसली अपना काम करना है, ठीक है। और मैरियाड आपका होता है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेबुलस। नेबुलस होता है वेग। नेबुलस होता है वेग। जैसे के लिए दोस्त का प्लान, कल मिलते हैं, ठीक है, मंडे को ये काम करेंगे, ठीक है, जो भी है, ये काफ़ी वेग चीज़ें होती हैं। नेबुलस मतलब कोई भी इनका बेस नहीं होता कि यार ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती है ना, पक्का नहीं होता कि ये चीज़ें होगी ही, है ना। नेबुलस जो चीज़ दिखाई नहीं देती है ना, नेबुला होता है ना, उसी से बनी है, थोड़ा सा धुंधला सा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है निफेरियस। निफेरियस वर्ड होता है, इसकी मीनिंग होती है विक्ड और एविल। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जैसे के लिए बॉलीवुड विलन्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। नेफेरियस हो गए, विक्ड हो गए, एविल हो गए, ठीक है, बड़े ही खतरनाक से, खतरनाक नहीं वैसे कि मतलब एविल जो होते हैं दुष्ट प्राणी जो होते हैं, है ना, उन्हें आप कह सकते हो। तो निफेरियस जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, पुरानी मूवीज़ में बहुत अच्छे से दिखाते थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, कैजुअल और इनडिफरेंट। कैजुअल और इनडिफरेंट, जैसे के लिए बहुत सारे जो रिपीटर्स हो जाते हैं ना, वो काफ़ी नॉन चैलेंट बन जाते हैं। कैजुअल और इनडिफरेंट, उन्हें मतलब ही नहीं है कब SSB आ रही, कब एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन सुबह उठेंगे और हाथ मुँह धो के निकल जाएंगे, ठीक है, कि चलो ठीक है, चलो देख के आ जाते हैं, है ना। तो नॉन चैलेंट, कैजुअल, ये आपका हो गया अगेन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन होता है स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, वही भूला वाली सिचुएशन, वो जो उसकी जॉनी लीवर की होती है ना, वो होती है ऑब्लिवियन, ठीक है, फॉरगॉटन स्टेट। जैसे के लिए वो तो मजाक वाली बात है, ये एक्चुअली होता है फॉरगॉटन कोई चीज़ है जो कि भूली जा चुकी है अब आज के टाइम पे, है ना। जैसे के लिए बहुत पुराने सॉन्ग्स हैं, कई बार निकल के आ जाते हैं अचानक। आजकल के सोशल मीडिया टाइम पे कुछ एड्स होते हैं, जो टीवी एड्स हमारे आते थे, है ना, आज के टाइम पे वो ऑब्लिवियन हो गए हैं। चलो, और ये होता है आपका नाउन, और कई बार एस्पिरेंट्स का सिलेबस, ठीक है, वो भी ऑब्लिवियन बन जाता है उनके लिए। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट, जो रिवीजन नहीं करते, मैं क्लियर कर दूं, जो रिवीजन नहीं करते बार बार, है ना। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है आउटडेटेड, कोई चीज़ जो काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है। जैसे के लिए आजकल 2025 में कोई CD प्लेयर उठा के ले आए, ठीक है, तो वो क्या है, ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है, आउटडेटेड है। और कोई डेस्कटॉप उठा के ले आए, बड़ा सा कंप्यूटर, वो जो आता था टीवी वाला, ठीक है, वो जो पीछे जिसमें निकला हुआ होता था एक गुंबद सा, ठीक है, तो वो ऑब्सोलीट हो गया है, आउटडेटेड है ना। और ऑब्सोलीट आपका होता है क्या, अगेन ये होता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ये होता है स्टबर्न। स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी। जिद्दी, जैसे के लिए कुछ बच्चे होते हैं भाई, लौट जाते हैं ज़मीन पे, कहते हैं आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो होते हैं ऑब्स्टिनेट या फिर स्टबर्न, है ना, बड़े ही जिद्दी किस्म के बच्चे, जिनको देख के मारने का मन करता है, ठीक है। चलो, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है आपका ओमिनस। ओमिनस होता है थ्रेटनिंग। ओमिनस होता है थ्रेटनिंग, ये जैसे के लिए आपका, जैसे के लिए आपका हो गया, जैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले का जो माहौल होता है, ठीक है, वो ओमिनस हो सकता है, लेकिन नहीं होगा अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो, है ना। अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से तो वो जो आपका, जो आपके जो डार्क क्लाउड्स है ना बिफोर एग्ज़ाम, वो
गायब हो जाएंगे, ठीक है, और आपको वो ओमिनस जो माहौल बनने वाला है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है ना। ये होता है आपका एडजेक्टिव ओमिनस। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल होता है अपेरेंट बट नॉट रियल। और ये अपेरेंट बट नॉट रियल, वही वाली सिचुएशन जब आप कई बार लैपटॉप या अपने फ़ोन में बैठे होते हो, आप कहते हो मॉक सॉल्व कर रहा हूँ, असल में आप क्या करते हो, आप वॉल्यूम को कम करके आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है। मम्मी देखती हैं, मम्मी कहती हैं अच्छा बढ़िया मेरा बेटा पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो होता है ऑस्टेंसिबल, ठीक है। अपेरेंट है, दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। और ये होता है आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे के लिए आई नो नथिंग। आई नो नथिंग वाला लॉजिक, मतलब मुझे पता है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब क्या है यार, ये स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये होता है नाउन, ठीक है। पैराडॉक्स, आप ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट करते हो, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। अपनी ही बात को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ ऐसा एक लॉजिक प्रेजेंट करना, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। नेक्स्ट वन इज पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है माइजरली। पार्सिमोनियस मतलब माइजरली, ठीक है। जो आपका जैसे कई बार कुछ दोस्त होते हैं ना, जब आप खाते पीते हो फिर कहते हैं यार वॉलेट घर रह गया, फ़ोन में बैटरी नहीं है, ठीक है। तो आजकल तो फ़ोन आ गया है तो उसमें कहते हैं भाई बैटरी नहीं है, ठीक है। तो फिर अब क्या है, अब पेमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। सो पार्सिमोनियस, माइजरली, ठीक है, कंजूस। और ये होता है एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब स्कार्सिटी, जो आप एग्ज़ाम हॉल में फील करने वाले हो, टाइम की पॉजिटी, टाइम की स्कार्सिटी, राइट। और इसे कहते हैं नाउन, ये होता है नाउन। और ये फील ना हो इसके लिए आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, टाइम बाउंडेशन के साथ में, ठीक है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ये इसी चीज़ की बात करी थी। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफंक्टरी। परफंक्टरी, ओके, बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब होता है केयरलेस, सुपरफिशियल। केयरलेस या फिर सुपरफिशियल। कोई चीज़ केवल बस दिखावे के लिए करना, है ना, परफेक्टरी हो गया। कुछ कोई चीज़ आप केवल दिखावे के लिए कर रहे हो। आप जैसे के लिए कई बार कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई जो होती है परफेक्टरी इन नेचर होती है, वो बस दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। उनके घर वालों को बस लगना चाहिए कि हाँ बच्चा या बच्ची पढ़ रही है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट वन इज पर्नीसियस। पर्नीसियस मीन्स वेरी हार्मफुल। ये होता है भाई वेरी हार्मफुल, ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज़। जैसे के लिए फेक न्यूज़, है ना। आपको लगा होगा मैं किसी बड़ी सिगरेट वगैरह की बात करूँगा, ठीक है, मतलब हाँ बिल्कुल वो भी है, ठीक है। फेक न्यूज़ भी, फेक न्यूज़ जो है वो असल में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, पर्नीसियस है ये, है ना, सोसाइटी के लिए। चलो ये भी है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका पर्सपिकेसियस। पर्सपिकेसियस क्या होता है, वेरी परसेप्टिव, वेरी परसेप्टिव। जैसे के लिए शर्लॉक होम्स, किसने किसने देखी है, देखी होगी सबने, है ना। शर्लॉक होम्स क्या है, पर्सपिकेसियस है, बड़ा ही भाई ऑब्जर्व करने में बड़ा ही तेज़ बंदा है ना, बड़ा ही तेज़ बंदा है। मतलब हर चीज़ को बढ़िया से परसीव करता है कि भाई कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं माइन्यूटली, हर एक चीज़ को, है ना, उसे कहते हैं पर्सपिकेसियस। नेक्स्ट वन है आपका प्लासिड। प्लासिड मतलब होता है काम, पीसफुल, ठीक है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, है ना, या फिर लेक इन माउंटेन्स, जैसे लेक्स होती हैं ना माउंटेन्स में, वाह क्या सीरीन इन्वायरमेंट होता है ना, मज़ा आ जाता है एकदम, प्लासिड। सो प्लासिड होता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक होता है आपका प्रैक्टिकल, जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। जैसे मैं आपसे अगर प्रैग्मेटिक स्टेटमेंट बोलूँ, ठीक है, आप कहोगे कि यार मेरे को स्ट्रेटजी बता दो, ठीक है, और कैसे क्या एग्ज़ाम क्लियर करें, तो मैं कहूँगा पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो। पढ़ाई करना एक प्रैग्मेटिक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेटमेंट हो गई भाई, हाँ पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और इससे अलावा और कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। चलो नेक्स्ट वन है आपका प्रिकैरियस। प्रिकैरियस होता है रिस्की, ठीक है। जैसे के लिए बिना हेलमेट के स्कूटर चलाना, ठीक है, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, वो क्या हो गया, प्रिकैरियस चीज़ हो गई, रिस्की काम हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रिकैरियस काम नहीं करना है। बिल्कुल मुझे पता है कि आप डिफेंस में जाने वाले हो, लेकिन ये वाले काम, ये तो बेवकूफ़ी होती है ना, ये नहीं होता, ये एडवेंचर नहीं होता, ठीक है।
सो प्रिकैरियस काम नहीं करने हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है वेस्टफुल। प्रोडिगल होता है वेस्टफुल। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ज़्यादा अपनी थाली में ले लेते हैं, उसके बाद में फेंक देते हैं, मतलब दे आर बीइंग प्रोडिगल, दे आर बीइंग वेस्टफुल, है ना, टुवर्ड्स दैट फूड। तो फिर ये काम भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वेस्टफुल जैसे के लिए उस किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, बेकार कर देना, है ना, प्रोडिगल। नेक्स्ट वन इज़ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक है आपका प्रोडक्टिव। प्रोलिफिक होता है प्रोडक्टिव, मतलब हाईली प्रोडक्टिव आप बोल सकते हो, है ना। ये भी होता है एडजेक्टिव। ये भी होता है एडजेक्टिव प्रोलिफिक। जैसे के लिए सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, प्रोलिफिक बैट्समैन। प्रोलिफिक बैट्समैन, प्रोडक्टिव बैट्समैन, जब भी आते हैं भैया रन्स स्कोर करते थे। नेक्स्ट वन इज़ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी होती है टेंडेंसी। प्रोपेंसिटी होती है टेंडेंसी। जैसे के लिए एक दोस्त होता है, उसको जब भी आप बुलाते हो ना, कभी भी टाइम पे नहीं आता, सो उसकी एक प्रोपेंसिटी बन चुकी है, टेंडेंसी बन चुकी है लेट आने की। और ये होता है नाउन। और कुछ दोस्त होते हैं उनकी झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी बन चुकी होती है या टेंडेंसी। लास्ट वर्ड है आपका यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस होता है फाउंड एवरीवेयर। जैसे के लिए आजकल हो गया इंटरनेट, इंटरनेट हो गया, या फिर मोदी जी के स्लोगन्स हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया यूबिक्यूटस इन नेचर, अ थिंग विच इज़ फाउंड एवरीवेयर। ये हो गया अगेन आपका एडजेक्टिव। तो ये आपके थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके CDS और NDA एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और मुझे पता है कि इसकी आपको PDF भी चाहिए होगी, तो फिर आप पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको मिलेगा डेली क्लास टेलीग्राम चैनल का लिंक, और वहाँ पर मैं इसको पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर आपको मिल जाएगी PDF वहाँ से, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सो अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। पहले तो आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो, और अब क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, एटलीस्ट 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। 2 बार पढ़ लेना, और वो जो एग्जाम्पल्स मैंने कई बार बीच बीच में यूज़ किए हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा इमेजिन करना। वर्ड्स को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, ठीक है। और अब एक काम करो, मतलब इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं रखे, क्योंकि वर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक जो सिंपल आइडिया है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि आप एंटोनियम सिनोनियम हर एक वर्ड का आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिर आप बस इसको कर लो, और ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो नाउ आई विल बी साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद एवरीवन।